हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप अच्छे होंगे। आज हम सर्दियों में सभी के घर पे बनती होगी ये मिठाई। मिठाई कह लो या जैसे कि एक लड्डू बनाते हैं हम लोग। वो जो ये इसमें भी काम आता है जब कोई जच्चा होती है, जच्चा बच्चा में जब बनते हैं घर पे। तो हम तो खैर बना ही लेते हैं, सर्दी सर्दी तो बना ही लेते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं, देखो आप देख रहे हैं इसमें। ये गोंद भी है। हाँ, मगर गोंद दो दो तरीके की आती है, ये तो मुझे पता ही नहीं था। मैं एक दूसरी गोंद मंगा ली, एक ये फिर अलग से गोंद मंगानी पड़ी, क्योंकि फिर हमें पता चला एक ठंडी होती है, गर्म होती है। तो इसमें कन्फ्यूज़न हो जाती है। तो आप लोग देख के लेना गोंद। वो कीकर की गोंद होती है जो हमें मतलब सर्दी में यूज़ करनी होती है। तो हमने मखाने देखिए ऐसे इसको फ्राई करते हैं देसी घी में। तो ये क्रिस्पी होने के बाद इसको हमने निकाल लिया। उसके बाद सारे चीज़ें जो हैं ड्राई, जितने भी ड्राई फ्रूट थे सबको हमने फ्राई वगैरह करके फिर हम लड्डू बनाने की तैयारी करेंगे। तो आप देखना हम कैसे लड्डू बनाते हैं आज। तो ये देखिए गाइस, मखाने हो गए हैं ऑलमोस्ट तैयार। बस अब इसको निकाल लेंगे हम लोग। अब हमने सारे ड्राई फ्रूट तैयार कर लिए हैं। तो और बताइए, आप सब लोग भी बनाते होगे, मुझे ज़रूर बताना। और भी मतलब अलग तरीके से भी लड्डू बन सकते हैं क्या। मुझ पे तो ऐसे ही आते थे। थोड़ा सा कुछ मैंने यूट्यूब से देखा था, कुछ ऐसे देखा था। तो इतना ही बस, थोड़ा सा मतलब एक वो हो जाता है ना, आइडिया हो जाता है। तो बस उसी के हिसाब से मैंने फिर लड्डू बना लिए थे। अब थोड़ा सा घी डाला है मैंने उसको गोले को फ्राई करने के लिए। अब ये आप कह रहे हो कि गोले इतने बड़े बड़े हैं, काट रखे हैं ऐसे। इसको हम उसमें मिक्सी में ना एक बार क्रश कर लेंगे तो वो आसानी हो जाएगी। फिर ऐसे काट लेते हैं तो फिर ज़्यादा दिक्कत नहीं होती। फिर उसको भूनते हैं ना वो जो बारीक करके, तो वो ज़्यादा टाइम लेते हैं। ऐसे जो हम गोले जब हम काट के उसको हम तेल में उसमें घी में फ्राई करते हैं ना, तो वो अच्छे से हो जाते हैं और जल्दी भी हो जाते हैं। तो हम इसको फ्राई करके तब हम मिक्सी में इसको क्रश करेंगे। तो आप देख रहे हैं, देखिए गोला भी हमारा देखो हो गया ना गोल्डन ब्राउन, दिख भी रहा होगा आपको। देखिए, तो बस इसको हम ज़्यादा नहीं करेंगे, बस थोड़ी देर बाद अब इसको निकाल लेंगे। आज लड्डुओं के चक्कर में हमारा आधा काम तो ऐसे ही रुक गया, क्योंकि इसमें ही हमको बहुत टाइम लग गया। लग रहा था कि ऐसे ही कि यूं ही बन जाएंगे लड्डू, मगर आधा, कहते ना, पूरे दिन में से आधा टाइम हमें लड्डुओं में ही लग गया, सिर्फ बनाने में ही। तो ऐसा तो नहीं है, यूं ही कह देते हैं जैसे कि हम लोग पहले ऐसा सोचते थे कि लड्डू यूं ही बन जाते। कोई भी चीज़ हो, मिठाई वगैरह यूं ही बन जाती है, यूं ही कुछ भी नहीं बनता है गाइस। तो आप लोग जब बनाएंगे तो फ्री टाइम में ही बनाना। अगर जो हम घर का काम छोड़ के इसको बनाते तो फिर टोटल घर का काम छोड़ना पड़ जाता है लड्डू बनाने के लिए। क्योंकि घर में अगर जो काफ़ी सारे जने हो तो एक ये काम कर ले को, अगर जो एक ही इंसान हो तो फिर उसको तो फिर पूरा काम छोड़ के फिर पहले लड्डुओं में लगना है, फिर घर के कामों में लगना है। तो ये थोड़ा कठिन हो जाता है। तो ये देखिए आप, गोला फ्राई हो चुका है हमारा अच्छे से। अब इसको ठंडा करके उसके बाद हम, देखो मेरी बेटी थम दिखा रही है हो गया है कंप्लीट। तो अब इसको हम ठंडा कर लेंगे पहले सब चीज़ों को, उसके बाद ही ग्राइंड करेंगे इसको मिक्सी में। तो इसमें मैंने थोड़ा सा घी डाला है, अब देखिए। और सारा काम है ना हमें मीडियम फ्लेम पे ही करना है। उसमें हमें ज़्यादा गैस को तेज़ नहीं करना है, ना हाई करना है। बिल्कुल मतलब लो टू मीडियम होनी चाहिए गैस। उसमें ना हमारी चीज़ें अच्छे से पकेंगी, एकदम से कुक नहीं होंगी। जो एकदम से कुक होती है तो उसकी फिर जो प्योरिटी होती है ना अंदर की, वो भी ख़त्म हो जाती है, मर जाती है। तो हमने अभी गोंद को फ्राई करा था। उसके बाद गोंद की ना क्वांटिटी मैंने थोड़ी सी कम ली थी। वैसे आप लोग सही ले सकते हैं, अच्छे से ले सकते हैं, ज़्यादा भी ले सकते हैं। क्योंकि गोंद जो होती है वो कमर दर्द के लिए, बहुत सारी चीज़ों में मतलब हमारी बेनिफिट है। ये देखिए कैसे फूल गई है गोंद। वैसे ये काम मुझे करने में बहुत मज़ा आया। हाँ, मेहनत तो लगी, ऐसा नहीं है,
मगर मज़ा बहुत आया। हाँ, अब मैंने देखो ये आटा डाला है, गेहूं का आटा है ये। हाँ, ये कम से कम है 1 किलो करीब आटा। हमने 1 किलो करीब के लड्डू बनाए हैं। तो ये मैंने भून लिया है, आटा अच्छे से भून गया है घी में। अब इसको हमने ठंडा करने के लिए रखा हुआ है। अब इसको ठंडा करने के बाद हमने चाशनी रखी है। चाशनी हमने गुड़ की बनाई है, चीनी की भी बना सकते हैं हम, खांड भी डाल सकते हैं। अगर जो हम चाशनी नहीं बना के डालेंगे तो हम खांड भी डाल सकते हैं। एक खांड आती है बाहर से, हम मंगा सकते हैं, भूरा टाइप में होती है, वो ठंडी होती है, वो भी मंगा सकते हैं, उसको भी डाल के हम बना सकते हैं। मगर अब थोड़ा सर्दी का सीज़न है तो इसलिए मैंने गुड़ से बनाया है। गुड़ का सीरा बना के, घी डाल के, उसमें गुड़ डाल के उसका थोड़ा सा सीरा बनाया है। ज़्यादा नहीं, थोड़ा ही बनाया है, क्योंकि मीठा ज़्यादा भी नहीं अच्छा लगता, फिर लड्डू खाए भी नहीं जाते। और फिर एक ये भी होता है कि गुड़ का हम अगर जो हम उसको वैसे मेल्ट करते, उसका सीरा नहीं बनाते, तो उसको फिर हम छान नहीं सकते थे, क्योंकि गुड़ में ना आजकल आप भी देख लोगे कि गुड़ को हम ऐसे ही डाल देंगे तो उसके अंदर बहुत छोटे छोटे से मटेरियल होते हैं, जैसे कुछ कंकड़ वगैरह ये सब भी होते हैं। तो थोड़ा सा वो फिर उसको छान लेते हैं, तो ऐसे करते हैं तो छन जाता है फिर अच्छे से, उसमें कोई वो भी नहीं रहती गंदगी वगैरह। तो फिर हमें कोई वो भी नहीं रहता, खाने में कुछ चीज़ ऐसी आ रही, किरकल आ गई थोड़ी सी। तो ये देखिए हमने फिर लड्डू बांध दिए अपने, तैयार कर दिए हैं। ओके फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना। ओके, बाय बाय।